देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां धामी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। पौड़ी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया। बर्फीले तूफान में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख मदद का ऐलान भी किया गया और गंभीर घायलों को 1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। तो गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए के आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा जो मृतक हैं उनके परिजनों की सहायता की जाएगी। तो धामी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है, जिसमें पौड़ी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, सबसे पहले इस हादसे को लेकर अपडेट, और चूंकि अब हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, सरकार ने, जो मृतक है उनके परिजनों को आर्थिक सहायता। जी बिल्कुल, देखिए जो बस हादसा कल पौड़ी में हुआ है, इसमें अभी तक 25 लोगों के मरने का आधिकारिक फिगर सामने आ चुका है और अभी थोड़ी देर पहले सरकार ने 2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए, 1 लाख रुपए अति गंभीर जो घायल हुए हैं उनके लिए और 50,000 रुपए सामान्य घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ पहुंचे थे घटनास्थल पर। इसके बाद उन्होंने कोटद्वार का जो बेस हॉस्पिटल है वहां पर घायलों से मुलाकात की, बातचीत की है। अब मुख्यमंत्री थोड़ी देर में जो उत्तरकाशी का मातली हेलीपैड है वहां पहुंच रहे हैं। जो उत्तरकाशी के द्रौपदी पर्वत पे कर एवलांच आया था, जिसमें पर्वतारोही फंसे थे, उनसे संबंधित जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसका वो जायजा लेंगे। करीब 1 घंटे मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में रहेंगे और 3:15 बजे के करीब उनका प्रस्थान देहरादून के लिए होगा। तो ऐसे में देखिए, चूंकि हादसा जो है उसने कई सवाल भी पैदा किए हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है सुदीप? चूंकि देखिए हादसा होता है, मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं, मृतकों को परिजनों को 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए दिए गए और बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अंधेरा उस घर में होता है जिस घर का चिराग बुझता है। आगे से इस तरह के हादसे ना हो उसको लेके कोई ठोस कदम उठता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं एस.के. सिंह परिवहन विभाग के, उन्होंने ये जानकारी दी है कि टेक्निकल एडवांस टीम घटनास्थल के लिए भेजी जा रही है, जिसमें परिवहन, पुलिस और पीडब्ल्यूडी के लोग शामिल होते हैं। वो मौके पर जाकर स्थिति का पता लगाएंगे कि क्या सड़क के कारण कोई समस्या आई या रोड अलाइनमेंट में कोई दिक्कत थी या जो बस संचालित हो रही थी, बस चल रही थी, उसमें कोई कमी थी। पर हमारी जानकारी ये है कि ये बारात से भरी बस जहां जा रही थी उसके ठीक आगे दूल्हे की कार थी। दूल्हे की कार से आगे ओवरटेक करते वक्त ये बस अनियंत्रित हुई और नियंत्रित होकर करीब 500 मीटर खाई में, गहरी खाई में जा गिरी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो यहाँ पे आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। पौड़ी बस हादसे के जिन्होंने जान गंवाई उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको भी यहाँ पर मदद का ऐलान किया गया है, 1 लाख, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने परिजनों से मुलाकात की और जिलाधिकारी को जरूरी निर्देश भी दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटना की जानकारी उन्होंने ली उनसे, और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी उनके साथ मौजूद रहे। सड़क हादसे में 25 लोगों की जान गई है। तो डीएम को जरूरी कार्रवाई के निर्देश यहां पे मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से घटना की जानकारी भी उन्होंने ली। मुकेश बचेती हमारे साथ पौड़ी से हमारे संवाददाता। मुकेश, हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो यहाँ पे घटनास्थल है वहां का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही कोटद्वार बेस अस्पताल में मुख्यमंत्री ने घायलों से भी मुलाकात की है। उन्होंने साफ जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों का बेहतर से बेहतर उपचार किया जाए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हार्ट सेंटर के लिए रेफर किया जाए। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है कि 25 लोगों की दर्दनाक हादसे में मृत्यु हुई है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि अभी रेस्क्यू लगातार जारी है।
बस के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की सूचनाएं मिल रही हैं। जब तक रेस्क्यू खत्म नहीं होता है तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग और इस घटना में मारे गए होंगे, मगर जब तक रेस्क्यू चलता रहेगा उसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। मुकेश, अभी अगर अस्पताल की बात करें तो वहां पे कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है चूंकि, और कितने लोग वहां पे अभी भर्ती हैं, और क्या ये कुल पता चल पाया कि आखिर इस बस में कुल कितने लोग थे? जी बिल्कुल, मैं घायलों की बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि 20 लोग घायल ऐसे हैं जिन्हों अस्पताल में, बेस अस्पताल कोटद्वार और जो बिरोखाल अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया है। इन 20 में से 9 की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है, जिनको हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी की जा रही है, जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही जो घटनास्थल की बात की जाए तो घटनास्थल में भी जो बस में सवार लोगों थे उनमें 45 से 50 लोगों की बात यहाँ पे अभी प्रशासन द्वारा कही जा रही है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, मगर इतना तय है कि 45 और 50 के बीच में बस में लोग सवार थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश जानकारी के लिए। सुदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, देखिए, जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए तो सरकार ने ऐलान कर दिया, लेकिन क्या इस तरह के हादसों से कोई सबक लिया जा रहा है जो लेने की जरूरत है? क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हादसा इस तरह का होता है, कभी बस खाई में गिर गई, कभी कार चली गई, कभी कुछ और। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर बाद एक एडवांस टेक्निकल टीम भी भेजी जा रही है घटनास्थल पर, जिसमें परिवहन विभाग और पुलिस विभाग और पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, जो मौके की स्थिति का जायजा लेंगे कि आखिर घटना कैसे घटी या कहीं किसी की लापरवाही है। और हमारी जानकारी ये है कि दूल्हे की कार आगे थी और बारातियों की बस पीछे। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है, जिसमें बस ये नीचे गई और इतनी बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। अभी तक का आंकड़ा 25 का है मृतकों का। चलिए सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो सीएम धामी ने परिजनों से यहाँ पे मुलाकात की। उत्तरकाशी में टांडा पर्वत चोटी में आया एवलांच और 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 28 लोग अब भी लापता है। एवलांच में 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 17,500 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोही थे और उसी वक्त ये इसकी चपेट में आए। ज्यादा जानकारी सुदीप देंगे। सुदीप, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? एवलांच जो कल बर्फीला तूफान में जो समिट करने गए हुए पर्वतारोही थे, जो NIEM से गए थे, लौटते वक्त ये हादसा हुआ है और आधिकारिक रूप से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो पा रही है अभी तक। और अभी थोड़ी देर पहले इस खबर पर एक बड़ा अपडेट आया है। जो SDRF के 7 जवान थे जो बेस कैंप पहुंच गए थे, वो थोड़ी देर पहले सैटेलाइट फोन लेके एडवांस कैंप के लिए रवाना हुए हैं। माना यह जा रहा है कि उन्हें 24 घंटे का वक्त उस एडवांस कैंप तक पहुंचने में लग सकता है, जहां पर अन्य लोग फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। करीब 25 लोगों की तलाश अभी भी है। 6 लोगों को जो मातली लाया गया था सुबह, वो बेस कैंप से लाए गए थे, ना कि घटनास्थल से। ये भी जानकारी मैं अपडेट करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी में भी ये एक हादसा हुआ और लगातार जो इस तरह के हादसे हैं, चाहे वो एवलांच की बात हो या फिर सड़क हादसों की, उसमें वो एक बड़ी चिंता बनी हुई है। और यहाँ पे भी 4 लोगों के शव बरामद किए गए और अभी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है।